हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए जेईई एडवांस 2022 का सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन, जो कि काफी इजी है और हो सकता है जेईई मेंस 2025 में इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। लेट L1 L2 L100 बी द कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब L1 L2 अप टू Ln किसमें दे रखी है बेटा अपन को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है D1। एंड लेट W1 W2 W100, नहीं ये भी कंसेक्यूटिव टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसका कॉमन डिफरेंस D2 है। आगे बोला है D1 इंटू D2 कितना है बेटा 10, यानी मैं लिख देता हूं D1 इंटू D2 इक्वल्स टू 10 है अपने पास। फॉर ईच आई 1 2 अप टू 100 Ri बी द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है Ri विथ लेंथ L1 एंड W1 क्या है विड्थ एंड एरिया इज AI। तो अगर रेक्टेंगल का एरिया लिखते हैं बेटा तो लेंथ इंटू ब्रेथ लिखते हैं, मतलब Li इंटू WI लिखूंगा। अब कंडीशन क्या दे रखी है, इफ A51 माइनस A50 कितना है बेटा 1000। मतलब अगर मैं यहां ध्यान से देखूं बेटा A51 माइनस A50 इक्वल टू 1000 दे रखा है, तो A51 का मतलब क्या होगा L1, ठीक है। तो यहाँ L51 आएगा बेटा, नहीं Li इंटू WI था ना, इंटू W51 माइनस A50 करूंगा तो क्या आएगा L50 इंटू W50 इक्वल्स टू कितना है बेटा 1000, सॉरी 100 नहीं है, कितना है 1000। तो यहां से अगर आप देखो बेटा कि L51 यानी कि 51th टर्म है इस AP की, नहीं तो क्या फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यानी कि A है अपने पास L1 प्लस N माइनस 1, 51 माइनस 1 यानी 50D, D कितना है D1 बेटा, क्लियर। इसी तरह से W51 को लिखूं तो ये इस वाली AP की क्या है 51th टर्म, यानी कि पहली टर्म W1 प्लस 51 माइनस 1 यानी 50, डिफरेंस कितना है D2 का, माइनस L50 का मतलब क्या हो जाएगा L1 प्लस 50 माइनस 1D यानी 49D1। ऐसे ही W50 लिखूं तो क्या होगा W1 प्लस N माइनस 1, 50 माइनस 1 कितना होगा 49, D2 इक्वल्स टू 1000। ये समझ में आ जाना चाहिए। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं बेटा। क्या होगा, पहला टर्म पहले से मल्टीप्लाई यानी L1 इंटू W1, फिर क्या होगा 50D2 इंटू L1 आएगा यानी 50L1 और D2, फिर 50D1 W1 आ जाएगा, है ना बेटा 50D1 W1, और लास्ट आएगा बेटा क्या 50 इंटू 50 यानी 50 का स्क्वायर और D1 और D2 माइनस, अगर यहां से देखें तो L1 W1 तो आएगा ही सही, नहीं फिर आएगा बेटा वापस से अपने पास L1 और D2, तो 49 L1 D2, फिर क्या आएगा 49 D1 W1, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूं, और लास्ट आएगा 49 का स्क्वायर D1 D2 इक्वल्स टू कितना हो गया 1000 हो गया। बड़ा इजी सा पैटर्न, L1 W1 से L1 W1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ 50 L1 D1 यानी 50 एप्पल माइनस 49 एप्पल, कितना एप्पल एक एप्पल यानी L1 D2 बचा, नहीं यहाँ भी 50 एप्पल ऑरेंज और यह भी 49 ऑरेंज, कितना बचेगा एक ऑरेंज यानी D1 और W1। यहाँ देखो अगर देखें तो D1 D2 दोनों में कॉमन है, ले लेते हैं बेटा 50 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी और a प्लस बी लिख दूं, यानी ये तो 1 हो गया, ये 99 हो गया, यानी 99 D1 D2, D1 D2 दे रखा था कितना था 10, यानी 99 इंटू 10 यानी 990 इक्वल टू कितना दे रखा था बेटा 1000 था, तो 1000 चलने देते हैं। तो यहां से किसकी वैल्यू पता लगी L1 D2 और W1 D1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10। मतलब पहली स्टेप मुझे पता लग चुकी है कि मेरे पास एक टर्मिनोलॉजी आई है L1 D2 D1 W1 इक्वल टू 10 आया है मेरे पास, नहीं अब मुझे निकालना क्या है, चलिए अब उस पर बात करते हैं। देन द वैल्यू ऑफ A100 माइनस A90, तो देखिए वापस से अगर मैं देखूं कि यार A100 माइनस का A90 है तो सेम पैटर्न में चलेगा। A100 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा L1 प्लस 99 D1, क्लियर। ऐसे ही W1 लिखोगे W100, नहीं W100 क्या हो जाएगा W1 प्लस 99 D2, A99 को लिखूंगा तो A प्लस N माइनस 1D यानी कितना हो जाएगा, ये 99 है या 90 है, सॉरी यहाँ पर 99 नहीं है 90 है, क्या है 90, तो 90 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा अपने पास, देखिए 90 माइनस 1 कितना हो जाएगा 89D, गॉट इट। फिर क्या हो जाएगा अपने पास W लिखोगे तो W1 प्लस 89D2, ये समझ में आ जाना चाहिए बेटा A प्लस N माइनस 1D। अब आप खुद सोचिए कि यार ये टर्मिनोलॉजी नहीं पूरी की पूरी सेम टू सेम ही तो है, इसमें एक का डिफरेंस था, समझ पाना इसमें कितने का डिफरेंस था बेटा एक का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 10 का, नहीं क्लियर है या नहीं। L1 W1 तो L1 W1 कट जाएगा तो 10 बचेगा 99 D1 इंटू क्या लिखेंगे W1, तो यानी यहाँ 89 D1 W1 तो कितना बचेगा 10 D1 W1 और 10 ही क्या बचेगा L1 D2, समझ में आ गया होगा जैसा सेम पैटर्न। और फिर क्या बचेगा बेटा D1 D2 तो कॉमन आ जाएगा,
99 का स्क्वायर माइनस 89 का स्क्वायर। ये समझ में आ जाना चाहिए। सेम टू सेम कैलकुलेशन से मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा, है ना। यानी अगर मैं 10 कॉमन ले लूं तो ये d1 w1 और l1 d2 इसकी वैल्यू तो अभी हाल निकाली थी अपन ने, कितनी थी 10, तो यहाँ 10 लिख देता हूं, प्लस d1 d2 तो 10 था ही सही, ये 99 माइनस 89 कितना 10, और 99 प्लस 89 यानी 188, यानी कितना हो गया 18800 प्लस 100 यानी 18900। तो ये अपना क्या आ गया बेटा आंसर। तो देखो सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, तो हो सकता है जेईई मेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।